Assalamu alaikum. As we have already discussed about the LCM and HCF in previous lectures, ठीक है? What does LCM stand for? Least common multiple. ठीक है, तो ये देखिए वर्ड कॉमन जो है ना, इससे हमें क्लियर है कि हमने यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कंसिडर करने होंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए HCF फाइंड आउट करें तो HCF का मतलब होता है कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है. ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में ये डिफरेंस है. फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. ठीक है, और मल्टीपल में हम हमेशा उनके मल्टीपल्स कंसिडर करते हैं. जैसे 2 है, 2 के मल्टीपल्स 4, 6, 8 अप टू सो ऑन की फॉर्म में होंगे. ठीक है, सब इवन नंबर्स. तो एलसीएम और एचसीएफ को हमने दो टेक्निक से सॉल्व किया. जैसे एलसीएम है तो एलसीएम के लिए हमने दो फार्मूलाज यूज किए. डेट एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स अपॉन एचसीएफ. ठीक है, ये फार्मूला है फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कहा जाए तो इसी फार्मूला को पी मल्टीप्लाई क्यू बाई एचसीएफ की फॉर्म में हम लेते होते हैं. ठीक है, पी ऑफ एक्स बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. अब एलसीएम को दूसरा जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और फैक्टराइजेशन मेथड में जो एलसीएम है बेसिकली वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल है. ठीक है, तो मतलब आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया. अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ को बेसिकली हमने बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किया और एक और टेक्निक थी दैट वाज डिवीजन मेथड. ठीक है, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. डिवीजन मेथड में हम प्रॉपर डिवाइड करके जो लास्ट डिवाइजर होता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपसे फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम पूछा जाए तो वो फैक्टर में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल होता है. लेकिन अगर एचसीएफ हमने बताना हो तो जस्ट कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो एचसीएफ होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें यह आइडिया होना चाहिए कि हमने एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स क्या है और कौन सा मेथड कब एप्लीकेबल है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एलसीएम आप फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, जैसे देखिए ना जो ऊपर दो मेथड हमने डिफाइन किया ना उनमें फैक्टराइजेशन मस्ट होनी चाहिए. अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही ना फिर हम क्या करते हैं, उन दो नंबर्स का डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं. डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद हम पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. बेसिकली आज हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उस एग्जाम्पल को प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, अगर देखें आपसे कहा जाए द सम ऑफ टू नंबर्स is 120. ठीक है, and their HCF is 2. अगर इसका HCF 2 की इक्वल है फाइंड नंबर्स. ठीक है, अगर आपने इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है ना तो देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि अगर HCF 12 है, सॉरी ठीक है, अगर HCF 12 के इक्वल है तो लेट कर लेते हैं नंबर्स भी. और वो नंबर्स क्या होंगे, आप 12x और 12y ले लें. ठीक है, और हम क्यों कह रहे हैं 12x और 12y, क्योंकि आपको आइडिया है कि 12 कॉमन फैक्टर होता है ना. अगर वो कॉमन फैक्टर है तो वो जो दो नंबर्स हैं x और y उन दोनों के साथ आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स. ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि उन नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, अच्छा अब देखें अगर हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो दोनों नंबर्स 12x और 12y हैं बेसिकली. बट आपको ये गिवन है कि वो जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम 120 है. देन बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन में गिवन है कि उन दोनों का सम 120 है, तो आप ऐसे करें 12x और 12y का सम ले लें 120. ठीक है, अगर आपने इनका सम 120 ले लिया है ना तो अब देखें अगर हमारे पास कोई से दो नंबर्स इस फॉर्म में गिवन है जिनका सम 120 के इक्वल आ रहा है तो बेसिकली आप क्या करें, 12 को दोनों साइड से कॉमन ले लें. कॉमन लेंगे तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्म आ रही है 12 विल बी कैंसल्ड आउट, तो x प्लस वाई 10 के इक्वल आ रहा है. दिस इज बेसिकली द फाइनल फॉर्म. ठीक है, अब देखिए आपको एक इक्वेशन मिली है जिसमें x प्लस वाई का सम 10 मीन्स 10 के इक्वल आ रहा है. ठीक,
अब आप ऐसा करें कि कुछ पेयर्स यहाँ पे कंसिडर कर लें, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं वी हैव टू फाइंड नंबर्स, ठीक है। वो दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं हुज सम इज 10, ठीक है। सम 10 के इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी x प्लस वाई 10 के इक्वल है, ठीक है। अब पॉसिबल सारी वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं। एक वैल्यू है 1, सेकंड है 9, ठीक है। फिर या तो 2 8 पॉसिबल है, या आप 3 7 ले सकते हैं, या आप 4 6 ले सकते हैं, या आप 5 5 ले सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल जितने वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती थी ना, उनको मैंने यहाँ पे पेयर फॉर्म में कंसीडर कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखें, आपने ना क्या करना है कि इन सब वैल्यूज को ना 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद एड अप करके देखना है आंसर 120 के इक्वल हो, ठीक है। अगर आपने ये चेक करना है ना कि इनका जो सम है वो 120 के इक्वल है, तो बेसिकली हर पेयर को ना, जैसे फर्स्ट पेयर में कंसीडर कर लेती हूँ 1 और 9, ठीक है। आप क्या करें, 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें और 9 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको एड अप करके चेक कर लें। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 9 ज़ा 108, ठीक है। तो जब आप इनको एड अप कर रहे हैं ना, तो आंसर मुझे 120 के इक्वल आ रहा है। अगर आंसर 120 के इक्वल आ रहा है ना, तो इट मींस इनका सम 120 है। अगर 120 है तो बेसिकली ये वाला पेयर जो 19 है, इसका मतलब है ये वैलिड है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 2 8 पे, ठीक है। अगर आप 2 और 8 कंसिडर करते हैं ना, तो जरा 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें और 8 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 12 2 ज़ा 24 और 8 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल फाउंड द आंसर इज 96। अब आप 24 और 96 को एड अप करें तो आंसर आपके पास 120 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है 2 एंड जो आपने पेयर लिया ना, वो भी यहाँ से करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि 3 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। 3 और 7 के लिए भी इसी रिजल्ट को चेक करते हैं। जब आप 12 को 3 से और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36 आ रहा है, ठीक है। और 7 12 ज़ा आंसर आ रहा है 84 के इक्वल, ठीक है। तो जब आप 84 में 36 एड अप करें तो आंसर 120 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इट मींस मतलब ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो इसके लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब आप इनको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आपके पास आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब है आप 3 7 को भी ले सकते हैं और 3 7 के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करे, मतलब इनका जो सम है वो 120 के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली देखिए, जब आप इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है, तो और जो आंसर आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आपने स्टार्ट में लेट किया था कि वो जो दो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 1 9 और 2 8 और पॉसिबल जितने भी आपने वो कंसिडर किए थे ना पेयर्स, उन सबको जरा ले लें और इनमें से चेक करें कौन से ऐसे हैं जो कि प्राइम हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 9 भी प्राइम है, 3 7 भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो दो प्राइम नंबर आ रहे हैं, उन दोनों प्राइम नंबर्स को यहाँ पे आप कंसिडर कर लें। तो लास्ट पे आप लिखते हैं 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 into 12 9 into 12, ठीक है। तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 12 और 108। फिर आप यहाँ पे सेकंड केस लिखें 3 into 7, 3 और 7 के लिए 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें और 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आपके पास आ रहा है बेसिकली वो 36 एंड 84 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दो जो पेयर्स हैं ना, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनके लिए जो वैल्यूज हैं उनका सम 120 के इक्वल आ रहा है। तो दिस वाज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स।